सावन का पहला सोमवार है। वर्ष का वह पवित्र मास है जिसमें महादेव की पूजा की जाती है। महादेव सबके आराध्य हैं। यही कारण है कि यह मास भक्तों का इतना प्रिय है। नमस्कार, मैं श्रेयांशी हूँ। स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में विशेषतः सोमवारी व्रत शिव भक्ति का सबसे अच्छा समय है। यह आत्मशुद्धि और संयम और भक्ति का मार्ग है। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा या पूजा जीवन को शिवमय बना देती है। आइए शिव भक्ति के महान केंद्रों के रूप में स्थापित इन सभी ज्योतिर्लिंगों और इनसे जुड़ी प्रचलित कथाओं के बारे में जानते हैं। गुजरात के प्रभास पाटण में सोमनाथ है, जो देश का सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की कहानी यह है कि चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं पत्नी रूप में मिली, परंतु वो रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों की उपेक्षा देखकर दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे। चंद्र ने शिव जी की कठोर तपस्या, प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें रोग मुक्त किया और कहा, तुम्हारा यह स्थान सोमनाथ के नाम से जाना जाएगा। मल्लिकार्जुन तेलंगाना के श्री सैलम में स्थित है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में पहले विवाह को लेकर विवाद हुआ। शिव पार्वती ने परीक्षा ली, जो पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही पहले विवाह करेगा। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर विजय प्राप्त की। नाराज होकर कार्तिकेय क्रोध में कुमार पर्वत की ओर चले गए। शिव पार्वती वहां उन्हें मनाने गए। वहां शिव जी मल्लिकार्जुन के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मंदाता द्वीप पर स्थित है। नारद मुनि ने विंध्याचल पर्वत को ज्ञान दिया, इससे विंध्य को अहंकार हो गया। उन्होंने सूर्य की गति को रोकने की कोशिश की। सभी देव शिव जी के पास गए। शिव जी ने विंध्य को सबक सिखाने के लिए प्रकट होकर उन्हें विनम्र किया। वहां ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नामक 2 लिंग प्रकट हुए। ओम ध्वनि के आकार के कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। केदारनाथ उत्तराखंड में हिमालय की गोद में स्थित है। ये 5 केदारों में प्रमुख है। महाभारत के बाद पांडवों ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की खोज की। शिव जी उनसे बचने के लिए केदार में भैंसे के रूप लेकर छिप गए। भीम ने पहचान लिया और शिव जी भूमि में समा गए। उनका पीठ भाग ऊपर रह गया, जो केदारनाथ कहलाया। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे के शहरादी पर्वत में है। एक राक्षस भीम ने घोर तप करके ब्रह्मा से वरदान पाया और अत्याचार फैलाया। उसने शिव भक्त राजा को बंदी बनाया। राजा ने शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी ने प्रकट होकर भीम का वध किया और वहां भीमाशंकर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। शिव जी को काशी नगरी अत्यंत प्रिय है। वे स्वयं वहां निवास करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा के साथ सृष्टि निर्माण पर विवाद किया तो एक दिव्य ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। शिव जी ने इस स्थान को अपने अनादि अनंत रूप में चुना, जो काशी विश्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में है। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के तप से खुश होकर शिव जी ने गोदावरी नदी को वहां प्रकट किया। गौतम ऋषि ने शिव जी से निवेदन किया कि वे यहीं सदा निवास करें। शिव जी त्र्यंबक रूप में प्रकट हुए। त्र्यंबक यानी तीनों नेत्रों वाले शिव। यहाँ के शिवलिंग में 3 ब्रह्मांडीय शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र एक साथ प्रतिष्ठित हैं। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में है। लंका का राजा रावण शिव भक्त था। उसने शिव जी को लंका ले जाने के लिए उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने एक शर्त पर अपना लिंग स्वरूप उन्हें दिया, इसे कहीं रखो मत, वरना यह वहीं स्थिर हो जाएगा। रास्ते में देवताओं ने लीला की और रावण को लघु शंका के लिए विवश किया। रावण ने उस लिंग को जमीन पर नहीं रखना था, इसलिए एक ग्वाले को थमाया और उस ग्वाले ने लिंग को जमीन पर रख दिया। वह वहीं स्थिर हो गया। वही है वैद्यनाथ। गुजरात में नागेश्वर मंदिर है। एक भक्त सुप्रिया नाम की महिला को दारुक
नामक राक्षस ने बंदी बना लिया। वह शिव भक्त थी। उसने शिव का ध्यान किया और शिव जी ने प्रकट होकर दारुक का वध किया। जहाँ शिव प्रकट हुए वहाँ उन्होंने नागेश्वर लिंग रूप धारण किया। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। श्रीलंका पर चढ़ाई से पूर्व श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने सीता को पुनः प्राप्त करने हेतु शिव से आशीर्वाद मांगा। हनुमान कैलाश से शिवलिंग लाने गए। तब तक श्री राम ने रेत से ही लिंग बनाकर उसकी पूजा की। इसी लिंग को रामकेश्वर कहा गया। आज वही रामेश्वर कहलाता है। वृडेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र के अलोरा में है। एक भक्त महिला कृष्णा अपने पुत्र की मृत्यु से व्यथित थी, फिर भी शिव भक्ति करती थी। शिव जी ने प्रकट होकर उसके पुत्र को जीवित किया और उसे दर्शन दिए। कृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी वृडेश्वर नाम से वहां वास करने लगे। यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कथाएं। ऐसी कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पॉलिटिकल बाजार को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।